ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में सनातन परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। कौन है जो अपने बारे में नहीं जानना और समझना चाहता है? हर कोई यह जानना चाहता है कि उसके जीवन में किस तरीके की घटनाएं घटेंगी, परेशानियों का अंत कब होगा। उत्सुकता सबकी रहती है। कोई उसको प्रयास करके ज्योतिषाचार्य से बात करके अपने कुंडली का विश्लेषण करा लेता है और कोई चुपचाप बैठा रहता है हाथ पे हाथ रख के। इसके पीछे कारण भी है। बहुत ऐसे झोला छाप डॉक्टर की तरह झोला छाप ज्योतिषाचार्य भी हो गए हैं जो उनका मेन मकसद है आपसे किसी भी तरीके से धन अर्जित करना, और वो एक बार धन अर्जित करने के बाद कुछ भी अनाप शनाप बोल के बातों को समाप्त कर देते हैं। इसलिए आपके अंदर डर भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोग गलत हैं। जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ज्योतिष का अध्ययन किया है, यह एक गणित है। जिसको यह गणित की कैलकुलेशन के बारे में मालूम हो गया, वह कुछ भी आपके बारे में बता सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली के ग्रह ही सब कुछ बोलते हैं। इसी सिलसिले में 2026 आने वाला है। 2026 में वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा, यह मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। किस क्षेत्र में बताऊंगा, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, शैक्षिक जीवन कैसा होगा, व्यापार, नौकरी, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, विवाह या वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन, भूमि बहन भूमि वाहन या भवन सुख आदि के लिए आपको कैसा रहेगा। इसके अलावा आपको 2026 में जो भी सकारात्मक परिणाम पाना है या जो भी चाहते हैं या किसी विशेष चीज़ों की अभिलाषा है, उसके लिए आपको उपाय भी दूंगा। यदि वह उपाय आप ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में आ रही समस्याओं में कमी आएगी। लेकिन यह राशिफल आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। सबसे बेहतर होगा खुद को जानने और समझने के लिए अपने कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। कुंडली नहीं है तो भी आप हमसे संपर्क कीजिए। छोटा सा शुल्क है, वह भर के आप हमसे कभी भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में आपको बहुत मदद करेगा। तो चलिए, 2026 वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य समझिए कि जान है तो जहान है। वर्ष 2026 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों आपके लिए औसत से थोड़ा बेहतर होगा। बृहस्पति का गोचर 2 जून तक आपके दूसरे भाव में होगा, जो पूरी तरह से आपके लिए सकारात्मक रहेगा। वहीं 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके तीसरे भाव में रहेंगे। उनकी यह स्थिति आपको अनुकूल परिणाम दे या न दे, लेकिन लाभ भाव के स्वामी के उच्च अवस्था में होने के कारण नकारात्मक परिणाम तो नहीं मिलेगा। वहीं अष्टम भाव के स्वामी की उच्च अवस्था की बात की तरफ संकेत मैं कर रहा हूं। यह रोग, व्यायाम, ध्यान इत्यादि करते रहेंगे तो स्वास्थ्य समस्याएं समान रूप से आपके लिए अनुकूल रहेगा। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति आपका सहयोग न करें, लेकिन वह आपके स्वास्थ्य को समस्याएं पैदा नहीं करेंगे। केतु ग्रह के गोचर से आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हृदय या सीने से संबंधित कोई समस्या यदि पहले से चली आ रही है तो थोड़ा सावधान रहिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि प्रथम भाव में होने के कारण आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको आलस्य, थकान, कभी कभी शरीर में दर्द जैसी समस्याओं की शिकायत रह सकती है। लेकिन आपके लिए योग व्यायाम का सहारा लेना बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर इस साल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोई बड़ी समस्याओं का योग नहीं दिख रहा है। केतु और शनि की स्थिति को ध्यान में रखकर संतुलित खान पान और लगातार योग और व्यायाम करते रहिए, तो आप इस पूरे साल अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते रहेंगे। शैक्षिक जीवन, जो लोग उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग विद्यार्थी हैं, उनके लिए कैसा रहेगा 2026 वृषभ राशि वालों के लिए। तो आपके लिए वृषभ राशि वालों 2026 शैक्षिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति पूरे साल शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे।
ऐसे में आपके आसपास का माहौल अच्छा रहेगा और इसके परिणाम स्वरूप आप थोड़ी सी कोशिश कर कर भी अच्छी पढ़ाई करने में अपना कंसंट्रेशन बना सकते हैं। साथ ही आप बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति देव, जो आपके लाभ भाव और 8वें भाव के स्वामी हैं, वह तीसरे भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। इसे भी एक अनुकूल स्थिति कही जाती है। इनका भाग भाव पर दृष्टि शिक्षा के क्षेत्र में मददगार बनाएगा। शोध से जुड़े हुए छात्रों को बृहस्पति की कृपा से काफी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। खासकर 31 अक्टूबर तक का समय सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। कानून और पर्यटन की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी यह समय सकारात्मक रहेगा, विशेषकर 2 जून से 31 अक्टूबर का अवधि। जो लोग ट्रेवल से जुड़े हुए छात्र हैं उनके लिए भी अनुकूलता का अवसर लेकर आएगा। बुध का गोचर इसके लिए औसत से बेहतर आपके लिए रहेगा। बृहस्पति महाराज की स्थिति भी काफी हद तक अनुकूल रहेगी, लेकिन शनि राहु और केतु के गोचर को ध्यान में रखते हुए आप तार्किक होकर अपने विषयों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करिए, तो आपको सफलता ज्यादा मिल जाएगी। कुल मिलाकर शिक्षा के लिए यह वर्ष आपके लिए बेहतर होगा। आप कोशिश करके अपना भाग्य और कर्म का सहारा लेकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। व्यापारी, जो लोग व्यापार करते हैं, आपके लिए वृषभ राशि वालों 2026 मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने से आप औसत से बेहतर परिणाम पा सकते हैं या उससे बेहतर परिणाम में बदल सकते हैं। आपके कर्म स्थान के स्वामी लाभ भाव में रहेंगे, जो एक बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी। ऐसे में यह आपकी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ दिला सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति की दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर होगा और इसे भी शुभ माना जाता है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके लाभ भाव को देखेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपको अच्छा लाभ करवा देंगे। विशेषकर लाभ भाव के स्वामी की दृष्टि लाभ भाव में होने से बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम दे देंगे, अच्छे परिणाम देना भी चाहेंगे। बुध का गोचर काफी हद तक आपके पक्ष में रहेगा। व्यापार के मामले में इस साल राहु केतु का गोचर आपके लिए कमजोर रहेगा। राहु केतु 5 दिसंबर तक आपके कर्म भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में इस दौरान आप जोखिम लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके कारण आपको कुछ मामलों में हानि भी झेलनी पड़ सकती है। इस प्रकार आपके लिए सूझबूझ के साथ व्यापार संबंधित कोई भी नया निवेश करना उचित रहेगा। भले ही आप किसी व्यक्ति को काफी पहले से जानते हैं, लेकिन कोई नया कार्य करते समय समझदारी से काम लीजिए। अनुभवी लोगों से विचार विमर्श कीजिए और इसके बाद कोई निर्णय लीजिएगा, तो परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। इस वर्ष बृहस्पति का प्रभाव आपके लाभ भाव या फिर कर्म भाव पर किसी न किसी तरीके से बना रहेगा। ऐसे में यह स्थिति की बात करें तो अनुभवी और बड़े बुजुर्ग व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्तियों से मार्गदर्शन प्राप्त करके आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और किसी विशेष नुकसान होने से बच सकते हैं। नौकरी, 2026 नौकरी करने के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों आपके लिए अनुकूल रहेगा। लाभ भाव के स्वामी साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे और इसके छठे भाव को देखेंगे। नौकरी की अनुकूलता बनी रहेगी। किसी भी तरह का कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है नौकरी के लिए 2026 में। जून से लेकर 31 अक्टूबर तक बृहस्पति ग्रह का नौकरी के भाव में सीधा संबंध नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह नौकरी के क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं आने देंगे। हालांकि 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाएगी, परंतु फिर भी आप उनसे अच्छे परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। 5 दिसंबर तक राहु का 10वें भाव में प्रभाव होने के कारण आपको कार्य क्षेत्र में चल रहे मामलों से बचना होगा और अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र में मामलों से संबंध है कि यदि आपके वहां पे कोई विवाद पहले से चल रहा है तो उस पर सावधान रहिएगा।
इस दौरान दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए आपको जो काम दिया जाए उस पर कंसंट्रेशन के साथ काम कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। किसी बात को लेकर अपने बॉस या वरिष्ठ अधिकारी के आपके ऊपर संदेह की नज़र रहेगी, तो आपको बेहतर होगा कि ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। ऐसा करने से आप जब कोई परेशानी आएगी तो उस पे आप अपनी ईमानदारी से उसको साबित कर लेंगे और विरोधियों को शांत कर देंगे। कुल मिलाकर नौकरी पेशा जातक इस साल काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। नौकरी कर लेंगे तो धन की स्थिति क्या बनेगी? वृषभ राशि वालों, आर्थिक दृष्टिकोण से 2026 अच्छा कहा जाएगा आपके लिए। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति धन भाव में रहेंगे। यह स्थिति न केवल अच्छी आमदनी की तरफ संकेत कर रही है, बल्कि अच्छी बचत करवाने में भी आपको मददगार साबित होगी। 2 जून से 31 अक्टूबर तक लाभ भाव के स्वामी उच्च अवस्था में होकर लाभ भाव को देखेंगे। ऐसे में आपको अच्छी आय की प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। हालांकि इस अवधि में आपको बचत करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव लाभ भाव के मामलों में आपको काफी अच्छी सहायता नहीं कर पाएंगे, परंतु शनि देव की कृपा की वजह से इस संबंध में आपकी आय बनी रहेगी। दूसरे तरफ 5 दिसंबर के बाद राहु देव का प्रभाव आपको आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इस दौरान ज्यादातर ग्रह आपको अच्छा लाभ करवाने में मदद करेंगे। आपको पर्याप्त बचत करने में भी आप सफल होंगे। कुल मिलाकर 2026 आर्थिक रूप से आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रेम जीवन के लिए और जो लोग विवाहित हैं उनके लिए तो आपके लिए औसत रहेगा। आपके पंचम भाव में सबसे पहले प्रेम जीवन की बात कर रहा हूं। आपके पंचम भाव के स्वामी बुध प्रेम जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आने देंगे, लेकिन पंचम भाव पर शनि की ग्रह की दृष्टि की वजह से यह संकेत हो रहा है कि प्रेम संबंधों को हल्के में लेना भी आपके लिए ठीक नहीं होगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपनी सीमाओं में रहते हुए साथी के सामने अपने प्रेम को व्यक्त कीजिएगा। ऐसा न करने पर आपके संबंधों में दरार आने की आशंका रहेगी। साथ ही अपराध या अपयश या बदनामी का भी भय बना रहेगा। बृहस्पति का गोचर प्रेम जीवन के लिए न तो अनुकूल है, न ही सकारात्मक है, न ही नकारात्मक रहेगा। लेकिन शनि देव इस वर्ष प्रेम जीवन में आपको औसत परिणाम दे सकेंगे। विशेषकर सच्चे मन और ईमानदारी से प्रेम करने वालों को लाभ होगा और शनि की उपस्थिति वहां पर अच्छी मानी जाती है, लेकिन उनकी दृष्टि को अशुभ माना गया है। शनि समान तौर पर न्यायप्रिय ग्रह है। ऐसे में जो जिसका हक है उसको उसका हक मिलना चाहिए। समान शब्दों में कहें तो सच्चा प्रेम करने वालों को निराशा नहीं होगी। शुक्र का गोचर भी आपके पक्ष में रहेगा। कुल मिलाकर प्रेम जीवन के लिए यह समय आपके लिए अच्छा होगा। विवाह या जो वैवाहिक जीवन है उसके लिए वृषभ राशि वालों, आपके लिए जो अविवाहित हैं उनको विवाह में बंधने के लिए 2026 काफी मदद करेगा। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति देव आपके दूसरे भाव में रहेंगे। ऐसे में आपके परिवार के सदस्यों में वृद्धि होगी। यह स्थिति संकेत कर रही है कि विवाह के बाद आपके घर में कोई नया संदेश या नया कोई सदस्य आ जाएगा या कोई नया परिवार मिल जाएगा। यदि आप स्त्री हैं तो आपको कोई नया परिवार मिल सकता है। वहीं वृषभ राशि के पुरुष इस अवधि में विवाह बंधन में बंध सकते हैं। साल 2026 में 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन इस दौरान बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव को देखेंगे। ऐसे में विवाह करने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद यह स्थिति ज्यादा अनुकूल रहने की संभावना कम है। वैवाहिक जीवन की दृष्टि से 2026 की शुरुआत से लेकर 31 अक्टूबर का समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद की अवधि वैवाहिक जीवन के लिए सकारात्मक नहीं मानी जाएगी। कुल मिलाकर साल 2026 वैवाहिक जीवन के लिए औसत या औसत से बेहतर परिणाम लेकर आएगा। लेकिन यदि आप विवाहित हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, तो आपके लिए 2026 अच्छा रहेगा। विशेष रूप से साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक पूरे दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर इस बात की तरफ
इशारा कर रहा है कि परिवार के सदस्यों में आपसी सामंजस्य अच्छा रहेगा और घर पर कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। साथ ही परिवार और रिश्तेदार इकट्ठा होकर कुछ विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति देव न तो आपको अनुकूलता और न ही प्रतिकूल परिणाम देंगे। ऐसे में परिजन अपने अपने काम में व्यस्त दिखाई देंगे। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति की वजह से आपको परिवार का माहौल सामान्य रखने में काफी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस दौरान किसी बात को लेकर घर में तनाव रह सकता है, जिसका असर रिश्तों पर नजर आ सकता है। कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन में यह साल काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। इसके विपरीत बृहस्पति आपके गृहस्थ जीवन के लिए शुभ रहेंगे। वृषभ राशि वालों, 2026 आपके लिए 31 अक्टूबर के बाद कुछ तनाव आ सकता है पारिवारिक जीवन में। वहीं गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई चीजों को यदि आप खरीदना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर के बाद उनमें आपको थोड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आप भूमि, भवन या वाहन सुख चाहते हैं तो कैसा रहेगा 2026 आपके लिए? 2026 भूमि भवन संबंधित मामलों में औसत परिणाम लेकर आएगा आपके लिए। आर्थिक जीवन के लिए यह साल काफी अच्छा है, लेकिन आपके आर्थिक मजबूती होगी। ऐसे में ज्योतिष के दृष्टिकोण से अपना धन, वाहन या नई भूमि खरीदने में निवेश करना आपके लिए यह वर्ष सही नहीं है। क्योंकि सरल शब्दों में समझिए तो आपके पास सिर्फ धन होने से भूमि, भवन या वाहन सुख की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि चतुर्थ भाव में लाभ भाव का आशीर्वाद होना, लाभ भाव के ग्रह का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। इस साल ज्यादातर समय आप पर लाभ भाव का आशीर्वाद बना रहेगा, लेकिन 5 दिसंबर तक चतुर्थ भाव पर राहु केतु के प्रभाव होने की वजह से भूमि, भवन या वाहन संबंधित मामलों में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इन चीजों की प्राप्ति के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, तभी आप जाकर इन चीजों को प्राप्त करेंगे। आपको कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है, जैसे कि वाहन खराब होना, जमीन से संबंधित आप निवेश करते हैं उसमें विवाद हो जाना। कुल मिलाकर भूमि, वहन और वाहन से संबंधित मामलों में 2026 आपके लिए औसत या औसत से कमजोर रहेगा। हालांकि काफी मेहनत करने से आप परिणाम आपके बेहतर या आपके पक्ष में हो सकता है। इन सब चीजों से बचने के लिए आप उपाय कीजिए। सबसे पहले शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी पहनिए, कोई चांदी की चैन वगैरह पहनिए। गुरुवार के दिन मंदिर में पीले फल का दान कर दीजिए और संभव हो तो नेत्रहीन को भोजन करवाते रहिए। यदि यह उपाय करेंगे तो आपका लाभ का प्रतिशत बढ़ जाएगा, सफलता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और आपको उसका चीजों से जो आपकी परेशानियां से उससे निजात मिल जाएगा। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे वृषभ राशि के संबंधित लोगों को यह विस्तार पूर्वक बनाया हुआ वीडियो मिल जाए और 2026 में कब क्या सावधानी बरतनी है, कहाँ पे क्या लाभ होगा, किस पे विशेष उपाय करना है, यह जानकारी मिल जाएगा तो बिना किसी बाधा के अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आप अपनी इच्छा या जो भी चाहते हैं वह आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिस विषय पे आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि कुछ भी नहीं लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।